दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 3 और इसका 3.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपका, उसका 3.3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3.1 और 3.2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब्सिस्सा क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। ये वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, लड़कों के लिए है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलता हूँ एक साथ, ठीक है। जो पहला आपका क्वेश्चन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला सिस्टम आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, करना है कि नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है। इसमें आपको बोल रहा है कि कुछ पॉइंट दे दिया है, ये -2 4, 3 -1 -1 0 1 2 और -3 और -5। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी वीडियो में बताया है कि x और y जब दोनों साथ में हो तो इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब केवल x हो तो इसे अब्सिस्सा बोलते हैं। और जब y हो तो इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप चीजें पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार। देखिए, सबसे पहले आपको समझना ये है कि कौन सा पॉइंट कहाँ होता है। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक। यहाँ 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर माइनस में। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हमारा पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने हर चीज अच्छे से बताया है। ये -5 है। देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। हिंदी मीडियम वाले लड़के घबराएंगे नहीं, मैं हिंदी भी बोलते चलूंगा। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा साइन लिखते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, या कैसे आप देखते हैं। तो देखिए, इसको देखने का तरीका ये ऐसे होता है। इसमें 1 और 2 दोनों होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे प्लस है और वाई एक्सिस मतलब ये वाला, ये आपका y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। y पे भी प्लस है तो दोनों प्लस हो गया। इसमें x पे माइनस है, ये नीचे वाला लाइन x होता है और ये वाला लाइन y होता है, प्लस। इसमें देखिए दोनों माइनस है तो दोनों माइनस कर दीजिए। इसमें एक x वाला प्लस है और दूसरा y वाला माइनस है। मैं फिर से बता रहा हूं कैसे किया मैंने। पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो पहला x प्लस है, दूसरा y भी प्लस है, तो प्लस प्लस। दूसरा जो हिस्सा है इसमें एक माइनस है। कैसे? ये जो x वाला लाइन है ये माइनस में है और जो y वाला है वो प्लस में है, इसीलिए एक माइनस और दूसरा प्लस। नीचे आइए, तीसरा क्वाड्रेंट, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो दोनों माइनस हो गया। तीसरा x वाला प्लस में है तो एक प्लस हो गया और y वाला माइनस में है तो माइनस हो गया। अब इसी के आधार पे आपको इनको बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में या किस हिस्से में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, -2 और 4 किस विभाग में या किस हिस्से में पहला माइनस है। देखिए, पहला माइनस किसमें है, पहला माइनस इसमें है और दूसरा 4 प्लस में है तो प्लस हो गया। तो आपका -2 और 4 किस हिस्से में लाई करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में आप हिस्सा भी लिख देंगे, उससे गलती नहीं होगा, जो टीचर है वो समझ जाएगा। दूसरा 3 और -1, मतलब पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो, चौथा क्वाड्रेंट है आपका, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे लड़के गलती करेंगे। -1 में x है और y 0 है, -1 में x है और y 0 है, तो जब y पे कोई साइन ही नहीं है, y किसी वाइट लाइन पर कोई इंडिकेट ही नहीं किया है अंक, तो आप क्या लिखेंगे,
आप चुपचाप लिख दीजिएगा एक्स एक्सिस। इसमें आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं बताना है या कोई क्वाड्रेंट नहीं बताना है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, क्योंकि आप क्वाड्रेंट का मतलब जब एक्स और वाई दोनों टर्म हो तब आप क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें केवल एक्स है, वाई नहीं है, इसलिए वाई एक्सिस हो गया। अगर एक्स के जगह पे 0 होता और वाई के जगह पे होता तो आप इसे वाई एक्सिस लिख देते। ठीक है, दोनों मौजूद रहेगा तभी आप क्वाड्रेंट बताएंगे। अगर एक्स है और वाई नहीं है तो उसे एक्स एक्सिस, दूसरा वाई है और एक्स नहीं है तो उसमें वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें दोनों प्लस है तो दोनों प्लस किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए नीचे -3 और -5 ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस होता है तीसरे क्वाड्रेंट में। मैं इसे यहां करके लिख दे रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले में दोनों प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। कैसे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देख के आप चलिएगा। जो साइन होगा एक्स का वो पहले और जो साइन होगा वाई का वो उसके पीछे, मतलब दूसरे नंबर पे। उसका क्वेश्चन दिया है आपको किताब में -2 और 4 ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। तो आप देखेंगे कि कौन ऐसा क्वाड्रेंट है जो माइनस है पहला और दूसरा प्लस है, तो वो दूसरा क्वाड्रेंट हो गया। इसमें 3 है, माइनस है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस चौथे में, तो मैंने चौथा क्वाड्रेंट लिख दिया। इसमें एक्स है और माइनस वाई नहीं है तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस लिखा। इसमें दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और दोनों माइनस है, इसमें -3 और -5 तो दोनों माइनस किस में होता है? तो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो मैंने लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या उसे रोक रोक कर अच्छे से समझिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये ग्राफ पे आपको इंडिकेट करना है। मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, मैं एक रफ डायग्राम ही आपको समझा दूंगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ग्राफ पे किसी पॉइंट को दर्शाते हैं। आपकी किताब में ये पॉइंट दे दिया है x -2 -1 0 1 2 3 1 और 3 और y का ये मान दे दिया है। इसको आपको ग्राफ पे कैसे दर्शाना है मैं इस क्वेश्चन में आपको यही समझाऊंगा। देखिए x में आपको ज्यादा से 3 गया है, 1 2 3 4 या और छोटा ले लेते हैं 1 2 3 और 4। इधर -1 ले लेते हैं, -4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5, लास्ट कहाँ तक गया है? 8 तक। 6 7 और 8 इसे मिटा दीजिए, सुखी रहना है। तो देखिए आपका जो पहला है मैंने बताया ऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ रहना चाहिए, तभी आप उस बिंदु पे उस चीज को ग्राफ पे आप दर्शा सकते हैं। चलिए देखिए पहला -2 है एक्स में और वाई 8 है, तो एक्स पे -2 और वाई पे 8। चलिए मैं ऊपर वाला जो है उससे मिटा देता हूँ हेडिंग, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए एक्स पे -2 है और y 8 है, मतलब यहाँ पे, तो इसे x -2 और दिख रहा होगा x -2 और 8। पॉइंट ये है, मैंने बड़ा लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आई। x -2 है, इसके सामने मैंने ले गया और यहाँ 8 के सामने हम उसको इंडिकेट किए। दूसरा -1 और 7, x -1 है और ये 7 है, तो यहाँ पे -1 और 7। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। पहले x लिखते हैं और उसके बाद y लिखते हैं। नेक्स्ट x 0 है, मतलब x कुछ नहीं है, और y है -1.25। देखिए यहाँ पे लड़के कंफ्यूज बहुत ज्यादा करेंगे कि -1.25 मतलब क्या। देखिए एक होता है पूरा और इसका आधा, तो इसको बोलते हैं 1/2। अब इसको भी अगर हम आधा कर देते हैं तो जैसे 1 किलो का आधा किलो और आधा किलो का भी आधा पाव भर, तो इसको बोलते हैं 1/4। ठीक, उसी को
पॉइंट में 0.25 लिखा जाता है। पॉइंट इसको 0.25 मतलब एक का आधा आधा और आधा का भी आधा उससे भी आधा। जैसे 100 का आधा 50 और 50 का भी आधा 25। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं अब इसे मिटा रहा हूं कि एक माइनस में दर्शाना है वाई पे, तो माइनस ले लिए। 1 और 2 के बीच में यहाँ पे आधा होगा और इस आधे का भी आधा, मतलब अगर यहाँ है तो यहाँ पे आपको पॉइंट दर्शा देना है -1.25। समझ में आया? फिर से समझाते हैं। 1 और 2 के बीच में आधा होगा, मतलब 1.5 होगा। 5 का मतलब 1.5 का मतलब 1.50, ठीक ना, पीछे 0 लगाते हैं। और उसका मतलब 50 का भी आधा 25, तो आधा का भी आधा 1.25, अब वो माइनस में रहेगा y का मान। ठीक है, अब आइए x और 3, y का मान 3, तो x 1 और y का मान 3, तो यहाँ पे आप इंडिकेट कर देंगे x का मान 1 और y का मान 3। आइए, x का मान 3 और y का मान -1, x का मान 3 और y का मान -1 यहाँ पे, तो 3 और -1। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं एक बार फिर से रेड से आपको इसको दर्शा दे रहा हूँ। पहला कोऑर्डिनेट आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और पांचवा यहाँ है। आपको 1 2 3 4 5 आपके क्वेश्चन में दिया है। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 3.3 था, सॉरी मैंने यहाँ लिखा था और फिर मिटा दिया तो हम भूल गए कि हम कौन सा पढ़ा रहे हैं। तो 3.3 आपका कंप्लीट हो गया। 3.1 और 3.2 ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका नाम है, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाए। और एक सूचना है, ये ध्यान दीजिएगा कि क्लास 6 से क्लास 10 तक CBSE और BSEB मतलब बिहार बोर्ड, दोनों साइंस प्लस मैथ फ्री में इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से क्लास 10 तक CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड आप देख ही रहे हैं, मैं चीजों को हिंदी में भी बता रहा हूँ। और बिहार बोर्ड वाले जो लड़के हैं विशेषकर ध्यान देंगे, 1 या 1.5 महीने के बाद आपके हर विषय का, मैथ, साइंस, SST, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, सभी विषय का प्रत्येक चैप्टर का, मतलब जितना विषय है और उसमें जितना चैप्टर है, जितना लेसन है, उसका 50-50 MCQ पर चैप्टर, मतलब प्रत्येक पाठ का 50-50 MCQ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसका डाला जाएगा इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, आपको लाइक, शेयर, कमेंट करना है। अगर कोई समस्या इस वीडियो से है तो आप कमेंट में बताइए, मैं वहां पे आपका जवाब दे दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।